आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज ठाकुर जी की बहुत ही अद्भुत लीला सुनाएंगे, जो कि सत्य घटना है, किसी के द्वारा सुनी हुई घटना है। तो ठाकुर जी की सेवा में ना हमेशा सहजता रखना चाहिए, हमेशा सरलता रखना चाहिए और प्रेम रखना चाहिए। मतलब उनसे एक रिश्ता बना के रखिए। मतलब जो कोई सा भी रिश्ता बना लीजिए आप उनसे, बेटे का, भाई का, गुरु का, कुछ भी रिश्ता बनाइए, लेकिन एक रिश्ते के साथ। और जितना आप उनसे प्यार करेंगे ना, उससे कहीं ज़्यादा हमारे लड्डू, हमारे ठाकुर जी हमसे प्यार करते हैं। और कन्हैया जी की सेवा में, गोपाल जी की सेवा में अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करिए, उनके साथ ऐसे व्यवहार करिए जैसे कि अपन एक बच्चे के साथ, मतलब जिस रूप में आप उनकी सेवा कर रहे हैं वैसे ही रखिए आप उनको। अगर बच्चे मान के कर रहे हैं तो बिल्कुल बच्चे के जैसे। तो आप सुनिए एक सच्ची कहानी, आपकी आंखों से भी आंसू नहीं रुक पाएंगे, इतनी अच्छी कहानी है। तो एक शहर में एक व्यापारी रहते थे, जो कि सोने और हीरे का उनका कारोबार था। लेकिन इतने सहज, इतने विनम्र थे वो कि लगता ही नहीं था कि ये इतने रईस हैं, इतने करोड़पति इंसान हैं, इतने सहज थे। तो एक बार की बात है, उनका एक कारीगर जो था वो हीरा और सोने का जड़ा हुआ हीरे का हार बना के लेके आया, दिखाने के लिए कि आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए ये सही से बना है कि नहीं। क्योंकि उनकी दुकान का जो माल होता था, मतलब जो सामान होता था, हार वार होते थे, कंगन हो, हार हो, चाहे वो कानों के कुंडल हो, कुछ भी हो, तो उनकी कारीगरी में ना एक अलग ही चीज़ होती थी। मतलब दूर दूर से लोग उनकी दुकानों में आते थे बनवाने के लिए, क्योंकि उनकी कारीगरी बहुत ही अच्छी होती थी। तो वो जो नौकर था उनका, तो वो लेकर आया दिखाने के लिए कि देखिए सही बना है कि नहीं। तो उन्होंने देख ही रहे थे कि इतने में उनका एक दोस्त आया। दोस्त कहाँ से आया? दोस्त आया वृंदावन से। वो गया हुआ था वृंदावन, और वृंदावन जब वहाँ गए तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी छवि वाले छोटे छोटे से लड्डू गोपाल को देखा। तो उनके मन में भी, उनकी पत्नी भी साथ में गई हुई थी, तो उनके मन में भी आया कि चलो एक लड्डू गोपाल ले चलते हैं, सेवा करेंगे इनकी। तो वो भी लेके आए। तो वहीं उसी शहर से वो निकल रहे थे, उनके जो दोस्त से थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो यार अपने दोस्त को भी प्रसाद दे दे। एक दोस्ती में एक होता है ना कि अगर हमारा भी दोस्त इस शहर में है, तो अगर हम उस शहर से निकल रहे हैं तो ज़रूर हमारे मन में वो भाव आएगा, या तो हम उससे मिल लें या उससे अपना प्रसाद किसी भी बहाने से उसको पहुँचा दें भगवान का। तो ऐसे ही उसके मन में भी आया, तो वो भी उनको प्रसाद देने के लिए गए। और रोड में ही उनकी शॉप थी, वो जो व्यापारी थे, और सरल सहज तो इतने की पूछो ही मत। तो जब वो गए उनसे मिलने के लिए, तो वो हार ऐसे लिए देख ही रहे थे कि कैसा बना है कैसे नहीं। इतने में उनके दोस्त पहुंच गए, वही अपनी पत्नी को लेकर और लड्डू गोपाल को हाथ में लिए हुए। तो उन्होंने बैठाला कि बैठो 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 ऐसे करके, और हाथ में जो हार लिए हुए थे वो पकड़े हुए थे। और जैसे ही उन्होंने लड्डू गोपाल की छवि को देखा, तो होती है ना कोई कोई छवि, और लड्डू गोपाल तो कोई भी हो, इतने प्यारे होते हैं कि उनको देख के बिल्कुल मन आनंदित हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। तो उनको ऐसे ही, उनको भी अनुभूति हुई। जैसे ही उन्होंने लड्डू गोपाल को देखा, तो उनके मन में बिल्कुल अलग ही तरह के एक आनंद हुआ, एक खुशी हुई। तो वो जो हाथ में हार लिए हुए थे वो उनको पहना दिए लड्डू गोपाल को, और अपने दोस्त से बोले कि देख यार, ये हार की शोभा लड्डू गोपाल के ऊपर पहनते साथ ही ये और ज़्यादा बढ़ गई है। कितनी सुंदर लग रहा है ये हार लड्डू गोपाल के ऊपर पहना हुआ, बहुत ही अच्छा है। ऐसे फिर बाद में दोस्त हैं, बात कर रहे थे बहुत देर तक, बातें करते करते, और बाहर निकल आए। और वो जो दोस्त था, ना तो दोस्त को ध्यान रहा और ना ही उन व्यापारी को ध्यान रहा, और वो बाहर निकल आए, टैक्सी बुला लिए, टैक्सी में बैठ गए और वो हार वापस करना भूल गए। वो हार लड्डू गोपाल जी के गले में ही रह गया। जब वे टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था, जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। और वे टैक्सी लेकर काफ़ी आगे जब वो निकल चुका था, आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा, तो उसने जब अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर देखा, तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर बैठे हुए थे और गले में हार धारण करके बहुत ही सुंदर पोशाक पहने हुए, हाथ में बांसुरी पकड़े हुए फैल कर बैठे हुए थे पिछली सीट पर। बाबू ये देखकर एकदम से घबरा गया, ये लड्डू गोपाल जी किसके हैं। लेकिन जब वह दूसरे शहर से अपने शहर जा चुका था,
जो कि काफ़ी दूर था। वह सवारी का घर भी नहीं जानता था, क्योंकि वो जो सवारी थी, जो उनके मित्र थे, वो रास्ते में ही उतर गए थे, क्योंकि उनका जो घर था वो गली के अंदर था जहाँ टैक्सी नहीं जाती थी। तो अब वो बाबू कैसे ढूंढता, वो टैक्सी ड्राइवर कैसे ढूंढता उनका मकान। वह बड़ी दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे, लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया एवं अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े हुए लड्डू गोपाल जी को जब देखा, तो इतनी सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने उसके हाथ से झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से मतलब ले ली। ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसे लगा उसके किसी अपने बच्चे को गोद में उठाया है। उसके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया एवं आंखों में आंसू बहाती बोलने लगी, अरे बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई एवं उससे बातें करने लगी। अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? उसने जल्दी जल्दी खाना बनाया, सुंदर सुंदर पकवान बनाए, छोटी छोटी सी पूरियाँ बनाई और दूध गर्म किया और हलवा बनाया और भगवान को भोग लगाया कि इतनी देर हो गई है, भूख लगी होगी मेरे लाला को। उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा, तो उनको याद आया कि हार तो गोपाल जी के गले में ही रह गया है। तो उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर चित चोर हार सहित खुद ही खो गए हैं। अब मैं कैसे तुमको हार पहुंचाऊं, कैसे हार दूं, क्योंकि वो तो खुद ही नहीं मिल रहे हैं। मैं तो खुद परेशान हूँ उनको ढूंढ ढूंढ के, वो टैक्सी ड्राइवर भी नहीं मिल रहा है मुझे। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गए कि इतना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उन्होंने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा एवं उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही गले में है ना, कि कहीं और तो नहीं गया, चोरी थोड़ी हुआ है, वो तो कन्हैया जी के गले में ही है। तो चलो, ये अच्छी बात है कि हो सकता है भगवान अगर चाहें तो वापस मिल भी सकता है, और अगर ना चाहे तो कोई बात नहीं, कोई बेकार नहीं गया मेरा हार, ऐसे सोचने लगे। उधर बाबू मतलब जो टैक्सी ड्राइवर था, उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो मालती एवं बाबू लड्डू गोपाल जी को अपना बच्चा ही समझने लगे थे और लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करते थे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर में एक छोटी सी कन्या हो गई थी, बेटी हुई थी। इन सब बातों का श्रेय वे लड्डू गोपाल जी को ही देती हैं और लड्डू गोपाल जी से बहुत प्रेम करती थी। वो सोचती थी कि मेरा एक बेटा है और एक बेटी हो गई, मेरा परिवार पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ उठ कर देखने आती थी कि उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, उनको कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर जो व्यापारी थे, वो व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आए हुए थे। यहाँ पर बाबू रहता था, उसी शहर आए हुए थे जहाँ वो टैक्सी ड्राइवर रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर में पहुँचे तो अचानक से इतनी बारिश हुई कि कमल किशोर को जिस काम के लिए काम के लिए गए हुए थे, वो काम ही नहीं कर पा रहे थे। बारिश की वजह से वो पहुँच ही नहीं पाए वहाँ पर। तब तक वहाँ बाबू अपनी टैक्सी लेकर आ गया एवं उसने परेशान कमल किशोर को पूछा, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है एवं सारे शहर में पानी भरा हुआ है, आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाओगे और ना ही कहीं और आ जा पाओगे। ऐसा करो कि मेरा घर पास में ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। कमल किशोर, उसके पास सोने एवं हीरे के काफ़ी गहने थे। वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहे थे, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। अब वो बाबू के साथ उनके घर आ गए। टैक्सी में बैठकर घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए भी खाना बना लेना। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर एक छोटा सा है पर बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही है, बहुत ही सुगंधित है वो घर, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इत्र की। उसके हृदय में बहुत ही आनंद हुआ। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसे स्वाद आया।
उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नज़र आ रहा था, क्योंकि वो जो हार था ना उसमें हीरे जड़े हुए थे, तो हीरे की वो जो चमक थी वो वहाँ पे उजेला सा हो रहा था। तो उनकी बार बार नजर, भाई वो तो जौहरी हैं, वो तो हीरा की व्यापारी हैं, उनको तो कुछ आभास सा हो रहा था कि वो अलग से ही चमक थी वहाँ पे। तो क्या हुआ कि जब उनकी नज़र बार बार वहाँ पे जा रही थी तो उन्होंने बाबू से पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि उस दिशा में क्या रखा हुआ है। मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि वो बहुत चमक रहा था, हीरा तो चमकता ही है रात में। तो बाबू और मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य रहते हैं, लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं यहाँ। तो कमल किशोर जी ने कहा कि क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ। तो मालती उनको उस कोने में लेकर गई जहाँ लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी को एवं उसके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गए। यह तो वही लड्डू गोपाल हैं जो मेरे दोस्त के पास थे, और ये हार भी मेरा ही है, मतलब मैंने ही इनको पहनाया हुआ था। तो कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि ये गोपाल जी तुम कहाँ से लाए हो। बाबू जो टैक्सी ड्राइवर था उसके मन में कोई छल कपट नहीं था, वो सहज सरल इंसान था। उसने कमल किशोर को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से गोपाल जी मिले, एवं उनके हमारे घर आने से उसने बताया कि कैसे उनका जो दुर्भाग्य था, जो इतनी गरीबी थी, वो सौभाग्य में बदला और उनका घर परिवार बहुत अच्छे से चलने लगा। तो कमल किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है। क्योंकि वो तो गरीब इंसान था ना, वो क्या जाने हीरा क्या होता है और कंकड़ क्या होता है। वो तो सहज ही मान रहा था कि होगा कोई, उसको तो सिर्फ ठाकुर जी की सेवा से मतलब था, ना तो उसको पैसे से मतलब था और ना उसको ये था कि ये हार कीमती है कि नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ ठाकुर जी से प्रेम करते थे। बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू जी के अंग लग गई, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते, एवं हमारे लाला के सामने किसी चीज़, किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गए और उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुए तब बाबू उनको टैक्सी में लेकर उनके मंजिल तक पहुंचाने गया। जब कमल किशोर टैक्सी से उतरे तब उतर कर जाने लगे, तभी बाबू ने उनको आवाज़ लगाई कि जरा रुको, ये आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर जैसे ही उस बैग को खोलते हैं तो उसमें पैसे भरे हुए देखते हैं, और वो उतने ही पैसे थे जितनी कीमत का वो हार था। तो उनके मन में जैसे ही वो देखते हैं ना पैसे से भरा हुआ बैग, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि देखो, आज तक मैंने उस हार की कीमत कभी किसी से नहीं बोली थी, और आज जैसे ही मैंने उससे पूछे थे कि बाबू से कि तुमको पता है इस हार की कीमत कितनी है, तो लड्डू गोपाल कन्हैया जी मुझे उस हार की कीमत वापस कर देते हैं और कर दिए। और वो बहुत दुखी हो जाता है कि भगवान सब जानते हैं, सबके मन के भाव जानते हैं। अगर इतना ही वो होता तो देखो, लाया किसने, किसी और ने लाया लड्डू गोपाल को, आए कहीं और लेकिन पहुंच कहीं और गए। तो ये भाव से होता है सब कुछ। हम जिस भाव से उनको पूजेंगे, जितनी प्रेम से, जितनी भाव से हम उनकी सेवा करते हैं ना, वो भी हमारे प्रति उतने ही प्रेम से हमारे घर में रहते हैं। तो हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा सहजता से करिए, सरलता से करिए और प्रेम से करिए। जितना प्रेम आप उनको देंगे, उससे कहीं ज़्यादा प्रेम वो अपने भक्तों पर लुटाते हैं। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए।